और वहीं पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है और इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। डबल इंजन की सरकार में हर आदमी तक लाभ पहुंच रहा है। देखिए रिपोर्ट। विकास के पथ पर हरियाणा, योजनाओं का मिल रहा लाभ। हरियाणा का हो रहा सर्वांगीण विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हरियाणा के हर जिले में पहुंच रही है। भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश के हर जिले में जन संवाद किया जा रहा है। इसके साथ ही कैंपों का आयोजन भी हो रहा है। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और उनका लाभ पहुंचे। इसके लिए कैंपों के माध्यम से लोगों से संवाद किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल का मकसद है कि पात्र व्यक्तियों तक केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% पहुंचे। योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो ताकि नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही कैंपों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय ऊर्जा एवं उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर होडल खंड के गांव सीहा पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाएं देने का कार्य हो रहा है। लोगों की बीमारियों की जांच की जा रही है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि समय पर जांच होने से बीमारी का पता चल जाए तो इलाज जल्दी संभव हो जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की गारंटी वाली गाड़ी का यही लक्ष्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 8 करोड़ लोगों का इलाज, मरीजों के इलाज पर करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आया है। देश के हर नगर और शहर में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। आमजन को सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। इन जन औषधि केंद्रों पर मार्केट से 80% कम रेट पर दवाएं मिलती हैं। ये गाड़ी देश के हर गांव, हर नगर, हर शहर में 25 जनवरी तक जाने वाली है और इसका मकसद है कि लाभार्थियों तक मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ, योजनाएं हैं, उनका 100% लाभ पहुँचे और योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो जिससे वो इन योजनाओं का लाभ ले सके और मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान हो सके। इनके साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप कैंप भी साथ साथ चल रहा है। लोगों की बीमारियों की जांच चल रही है। समय रहते उनकी जांच हो जाए, बीमारी का पता चल जाए, उसका समय से इलाज थोड़ा हो जाए। तो यही मकसद है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का, कि जो मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ 100% यानी कि सैचुरेशन हो जाना चाहिए। बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूली बच्चों, महिलाओं, कलाकारों और खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन भेंट किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री गुर्जर ने विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो दीदी ड्रोन योजना शुरू गई है, जिसके माध्यम से किसानों को ड्रोन तकनीक के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हर व्यक्ति को जो पात्र है उसका लाभ मिलना चाहिए। 1027 के करीब आयुष्मान योजना के यहाँ लाभार्थी हैं और उनमें से कुछ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। अगर देखें तो देश में 7-8 करोड़ लोगों ने अब तक इस आयुष्मान योजना का लाभ लिया है और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके इलाज का भारत सरकार ने पेमेंट हॉस्पिटल्स को किया है। ऐसे ही जो दवाइयाँ हैं
इस देश में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हर शहर हर नगर में खोले कि जो बीमार आदमी के लिए दवाइयाँ हैं वो सस्ती मिलें। आप देखिए जन औषधि केंद्रों में जो मोदी सरकार ने शुरू किया है उसमें आम दवाइयों से 80% से लेकर 90% सस्ती दवाइयाँ बीमार व्यक्ति को मिलती हैं और इसका नतीजा ये है कि इन सस्ती दवाई होने के कारण 25,000 करोड़ रुपया गरीब आदमियों की बचत हुई। जाहिर है कि पीएम मोदी के निर्देश और सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा का सर्वांगीण विकास हो रहा है। हरियाणा विकास के पथ पर सवार है और विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है। आज हरियाणा की आशाओं और आकांक्षाओं को सीएम मनोहर लाल की सरकार में पर लग रहा है। जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा एक विकसित राज्य बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। विकास के पथ जोगाधरी विधानसभा के कई गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही यहां आए लोगों को विकसित भारत के लिए शपथ भी दिलाई गई। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोगाधरी विधानसभा के गांव पीरूवाला, फेरूवाला, तारणवाला, चाऊवाला पहुंची है और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं से सभी को अवगत करवाया। वहीं मौके पर उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान वहीं मौके पर भी वृद्धा पेंशन बनाई गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग रोज जुड़ रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो वो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। देखिए, लोगों को बहुत राहत मिल रही इससे और बहुत से काम ऐसे थे जो रुके हुए काम थे वो तुरंत यहाँ पे साथ के साथ उनके हो गए। कुछ लोगों के जो है वो काम नोट कर लिए गए, उसमें जो साइट पे है वो ले लिए और जल्दी किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, जैसे जैसे उसकी बारी आएगी उसके काम वो सारे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी इससे लाभ हो रहा, इस यात्रा से काफ़ी लाभ हो रहा। और दूसरी और भी जानकारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके बारे में सारी बात हम डिटेल के साथ करते हैं। तो हम मिलके सबके सब लोग, भारत देश के लोग सबके सब मिलके जब प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि जो एक विजन है माननीय प्रधानमंत्री का 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो निश्चित तौर से वो सफल होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए लोगों ने विकसित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भेंट किए गए। परिवार पहचान पत्र में आने वाली समस्याओं को ठीक किया गया है। इस यात्रा के दौरान लोगों को बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले लोन के बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के बीपी, शुगर चेक की गई और दवाइयां दी गई। जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई स्टॉलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को किसान सम्मान निधि और प्राकृतिक खेती करने के बारे में जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाभ देना है। जहां जोगाधरी विधानसभा के कई गांव और फरीदाबाद के फतेहपुर बिलौच गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक गांव और शहर में निकाली जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव चगनोली, गनोला, गनौली, अर्जुन माजरा, मानीपुर में पहुंची। सभी कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शपथ लेते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने मौके पर जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान किया। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और मेरे को 80,000 रुपये मकान की मरम्मत के लिए मिले हैं। इसके लिए कहीं दफ्तरों में धक्के नहीं खाए और मेरे को 80,000 रुपये मरम्मत के लिए मिले हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारी पेंशन फैमिली आईडी के तहत घर बैठे बन गई। दफ्तर में कोई चक्कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। पेंशन फैमिली आईडी द्वारा घर बैठे मिल गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। लाभार्थियों के अनुसार अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ऑनलाइन योजनाओं का लाभ उन्हें घर बैठे मिल रहा है, जिसके लिए सभी प्रदेशवासी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा के वार्ड नंबर 28 में भारत कॉलोनी पहुंची, जहां पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। विपुल गोयल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज पूरे देश में हमारी मातृशक्ति का सम्मान हो रहा है और ये काम किया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने। सैकड़ों हजारों योजनाएं जो प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने लोगों के लिए बनाई थी, जो उससे वंचित रह गए हैं, उसमें कोई दिक्कत रही है, घर आकर कहते हैं ना, सरकार आपके द्वार आकर उसको ठीक करने का, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और हजारों लाखों लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज 50 दिन के अंदर 2.25 लाख से ज़्यादा जगह पर ये संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ा काम देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इनको पहले अवगत कराने का काम कि आपकी कोई दिक्कत रह गई है, कोई योजना से आप लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन तक मैसेज पहुंचाने का काम, और जो लोग आने में अनेबल हैं उन लोगों को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लोगों के लिए कई चालू की, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँच सके, उसके लिए लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। इस मौके पर वार्ड नंबर 28 से नगर निगम निवर्तमान पार्षद नरेश नंबरदार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो इन योजनाओं को लाभ लेने से वंचित रह गए थे। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में आज एक ऐसा मंच दिया गया है कि मंच के अंदर लगभग 750 योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार जाकर, यानी जनता के द्वार जाकर के डायरेक्ट उनके घर जाकर के देने कार्य हम लोग कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मंच है जिस पर लगभग आप 750 सुविधाएं, जो योजनाएं जो बनाई गई थी, उन योजनाओं की सुविधाएं देने का कार्य हम लोग यहाँ मंच पर कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से निवर्तमान पार्षद भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं SC मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो इस क्षेत्र की तमाम जानकारी मुझे है। तो हम चौकीदार के माध्यम से और एक माइक पे बोलने वाला होता है, माइक के माध्यम से हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक्स हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के सहारे से तमाम लोगों को जागरूक करते हैं। यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान को फ़ोन करते हैं, सभी लोगों के पास जाओ और उनसे कहो कि वहाँ पर हम पे। तो आज ये रिजल्ट है कि तमाम देखिए कितनी भीड़ आज यहाँ आई हुई है, तो सभी लोग योजना को सीधे लाभ ले रहे हैं। वहीं इस मौके पर लाभार्थी महिलाओं और समाज सेवी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मोदी सरकार का धन्यवाद किया। इस अवसर पर जहां वंचित लोगों ने योजनाओं का लाभ उठाया, तो वहीं लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवाई। बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और सरकार की तो 170 योजनाएं हैं जो कि बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड हुआ और तुम्हारी फैमिली आईडी हुई, सिलेंडर जलाए योजना हुई, सारी चीज़ें
बहुत लाभ लोगों को मिल रहे हैं। मैंने तो अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं कराया, लेकिन पब्लिक का काम कराते रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। जानकारी तो मुझे बहुत समय से 10-11 साल हो गए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं पतंजलि गई थी हरिद्वार, तो पहली मुलाकात हमारी मोदी जी से वहाँ पे हुई थी, रामदेव बाबा के थ्रू। उसका पतंजलि का उद्घाटन था। आज हमें 12-13 साल हो गए, ऐसे जानकारी। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती, मतलब जो भी है ठीक है। अच्छा कर रही है सरकार? हाँ, बहुत अच्छा। क्या कराया आपने? मैंने बीपी, शुगर, वजन, बस मेडिकल टेस्ट कराया। हाँ, मेडिकल आसानी से हो पाए? हाँ। कितनी देर लगी आपको सब कराने में? 10 मिनट। अच्छा, हाँ जी। फ्री में हो गया था? हाँ, सब। क्या कहेंगे सरकार के लिए कि जो योजनाएं चल रही हैं, कैंप लग रहे हैं, आसानी से सरकार जो काम कर रही है लोगों के घरों तक जा रही है? हाँ जी, अच्छा। मतलब अच्छा कर रही है जो भी है, ठीक है। सीएम मनोहर लाल की सरकार विकसित भारत यात्रा के जरिए लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने में भी जुटी है कि कोई भी किसी भी समाज का हो वो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। इसीलिए जन जन तक पहुंचकर योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन इंडिया।